जय 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 श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय 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 श्री शिव शंकर भोलेनाथ। श्री शिव महापुराण नमो नमः। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे शैलराज, महर्षि पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे। कांपता हुआ शरीर, चेहरे पर अनगणित झुर्रियाँ। पद्मा साक्षात लक्ष्मी के समान थी, उनकी सेवा करती। एक दिन जब पद्मा नदी पर स्नान करने गई तो वहाँ स्वयं धर्मराज एक राजकुमार के वेश में उसकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ आए तथा नदी के मार्ग पर उसे घेर कर कहने लगे, सुंदरी, तुम बूढ़े के योग्य नहीं हो। यह रूप, यह यौवन बड़े पुण्य से मिलता है। इसको यूँ चरमराती हुई हड्डियों की भेंट चढ़ाकर बेकार मत खो। मैं युवा हूँ, सुंदर हूँ और तू मेरे साथ चली चलो। मैं तुम्हें सभी प्रकार से सुख पहुँचाने की चेष्टा करूँगा। मैं रति प्रवीण हूँ, तुम मुझे अपना दास समझो। ऐसा कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से नीचे उतर आए। पद्मा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उसकी ओर अपनी ओर आता हुआ देख पद्मा चिल्लाई, ओ पापी राजकुमार, मुझे की होने की चेष्टा न कर, नहीं तो तू शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। लंपट पापी दुराचारी, क्या कहता है कि तू कि अपने परम घोर तपस्वी पति को त्याग कर तेरे साथ चलो। मुझे बुरे भाव से देखने वाले दुष्ट, शीघ्र देख, तू शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। सुनकर धर्मराज काँप उठे एवं अपना वास्तविक रूप धारण करते हुए बोले, माता, मैं धर्म हूँ जो कि सदा पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझता हूँ। मैंने इस समय जो कुछ किया है केवल आपके पति व्रत धर्म की परीक्षा के लिए किया है। मैं ऐसा केवल परमेश्वर की आज्ञा से किया करता हूँ। मैं धर्मराज हूँ तथा धर्मात्माओं के धर्म की परीक्षा करना मेरा काम है। तुम अपनी परीक्षा में पूरी उतरी हो, लेकिन तुमने जो मुझको श्राप दिया उसका अब क्या होगा। धर्मराज को अपने वास्तविक रूप में अपने सामने देखकर पतिव्रता पद्मा हैरान रह गई। उसने कहा, हे धर्मराज, भला मेरा भला इसमें क्या दोष। मैं तो अब तुमको श्राप दे चुकी हूँ जो कभी खाली नहीं जा सकता, परंतु उसके साथ मैं यह सोच रही हूँ, यदि तुम्हारा नाश हो गया तो फिर सत्य कहाँ रहेगा। यह बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब क्या हो सकता है, तुम्हारे 4 पैर हैं, सतयुग में वह 4 ही रहेंगे, त्रेता में 3 पैर होंगे, द्वापर में 2, कलयुग में केवल 1 ही पैर रहेगा। सतयुग लगने पर या तो फिर पहले की तरह ही और सतयुग आने पर फिर पहले की तरह 4 पैर हो जाएंगे। पद्मा की बात सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए। उसने पद्मा से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम्हारा पति प्रेम सदा बना रहे। तुम्हारे पति फिर से युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे तथा तुम्हारे यहाँ गुणवान और दीर्घायु 10 पुत्र होंगे। श्री धर्मराज से यह बात वर प्राप्त करके पद्मा सहर्ष अपने घर लौट आई। धर्मराज के दिए हुए वरदान के अनुसार महर्षि पिपलाद फिर से जवान हो गए तथा कुछ समय के बाद उसके यहाँ 10 पुत्र हुए। महर्षि वशिष्ठ से यह कथा सुनकर महाराज हिमाचल ने अपनी पुत्री से कहा, देवी, अब देर करने का कोई काम नहीं, तुम शीघ्र अपनी पुत्री गिरजा को भगवान श्री सदाशिव जी को अर्पण कर दो। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री शिव महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, महादेव जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।